everyone. I hope you all having a great lockdown period. चौथा लॉकडाउन शुरू हो चुका है और आई नो वी ऑल हैव बीन सिटिंग इन द हाउस, सो काफ़ी घर खाने को दौड़ता है. बट आई वुड से दिस इज़ अ टाइम जब हम लोग एक दूसरे को समझ सकते हैं, अपने आप को समझ सकते हैं. एंड अकॉर्डिंग टू मी द बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड योर सेल्फ इज गोइंग टू बी व्हेन इट्स गोइंग टू बी थ्रू आर्ट. चाहे वो डांस हो, चाहे वो थिएटर हो, चाहे वो म्यूजिक हो, सिंगिंग हो, पेंटिंग हो, किसी भी फॉर्म ऑफ आर्ट फॉर्म को अगर आप ले लें, आप उसको अपने आप में समझने का एक बहुत अच्छा जरिया बन सकता है. इससे पहले कि मैं मेरा सेशन शुरू करूं, आई वुड लाइक टू थैंक चाय बाय एंड रंगमंच बाय कोकोनट थिएटर फॉर हैविंग मी टू कम एंड हैव दिस टॉक विद ऑल ऑफ यू. It's really interesting that Coconut Theatre is doing something so beautiful for the theatre lovers like you, like me, like everybody else, because theatre एक ऐसा माध्यम है, I'm sure you will agree with me, जिससे हम सबकी लाइफ में खुशियाँ भी आती हैं, उसके अलावा हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है. आई एम श्योर ऑल ऑफ यू टुडे जो ज्वाइन कर रहे हैं हमें, या तो एक्टर्स हैं या थिएटर प्रोफेशनल्स हैं या जस्ट थिएटर एंथुजियास्ट हैं. मैं राइट? अगर कोई ऐसा है जो नहीं है थिएटर वर्ल्ड से या थिएटर पसंद नहीं करता है, यू आर मोस्ट वेलकम टू राइट इन. सो यू नो, आई वॉज टॉकिंग टू अ फ्यू पीपल अबाउट हाउ डांस जो है वो बहुत महत्व रखता है एक थिएटर के लिए. नॉट ओनली फॉर म्यूजिकल्स, जो म्यूजिकल्स तो बनते हैं उसमें नाच गाना तो होता ही है, दैट्स अ इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ इट. बट जो नॉर्मल थिएटर होता है जहाँ पे इतना म्यूजिक नहीं होता, उसमें भी अगर हम लोग डांस डालें, इट विल आई थिंक एनहांस द थिएटर लॉट मोर. यू नो, वेस्ट में क्या होता है, वी हैव द ब्रॉडवे म्यूजिकल्स, यू हैव द वेस्टर्न थिएटर, जहाँ पे हर एक प्ले जो होता है इट्स अ म्यूजिकल. हजारों डांसर्स आते हैं, डांस करते हैं, बहुत सारा, इट्स लाइक अ बिग गिमिक दैट हैपेंस, लाइक हाउ इट प्रॉब्ली हैपेंस इन आवर फिल्म्स. जो हमारे बॉलीवुड फिल्मों में होता है, ऐसा ही होता है ऑन स्टेज इन द वेस्ट. आई एम श्योर ऑल ऑफ यू नो दैट. बट हमारे हिंदुस्तान में जो म्यूजिकल का जॉनर है वो शायद हमारी फिल्में हमें दे देती हैं. सो ऑलमोस्ट ऑल आवर फिल्म्स आर म्यूजिकल्स. आई रिमेंबर जब मैं कांस फिल्म फेस्टिवल में गया था रिप्रेजेंटिंग द कोरियोग्राफर्स एसोसिएशन इन 2013, जब वो लोग 100 साल मना रहे थे ऑफ इंडियन सिनेमा, तब सारे जितने डायरेक्टर्स थे, इंटरनेशनल डायरेक्टर्स, मीडिया पीपल, दे ऑल वर टेलिंग मी, ओ बॉलीवुड इट्स लाइक अ म्यूजिकल, और बॉलीवुड इट्स लाइक अ म्यूजिकल. सो आई थिंक क्या होता है कि हमारे देश में, क्योंकि हमारी सिनेमा से हमको म्यूजिकल्स का फ्लेवर मिल जाता है, हमारे थिएटर में इतना डांस को महत्व नहीं दिया जाता. देयर आर सो मेनी टाइम्स आई हैव सीन दैट म्यूजिक बहुत खूबसूरत होता है थिएटर में, प्लेज में, बट उसको सपोर्ट करने के लिए डांस नहीं होता. You know, I would request through this medium of Chai Wine Rangmanch by Coconut Theatre, I would like to request all the directors, all the producers to please promote dance, because dance, music एक ऐसा माध्यम है हमारे कल्चर को समझने का और उसको आगे बढ़ाने का. चाहे वो इंडियन कल्चर हो या वेस्टर्न कल्चर हो, जो भी आपका प्ले है, जिस भी तरीके का आपकी थीम है, उसमें अगर आप डांस को थोड़ा सा डाल दें, आई एम नॉट सेइंग मेक इट अ म्यूजिकल, आई एम सेइंग मेक इट like essence of it, just a little tinge of it. जहाँ पे म्यूजिक आता है आपका, अगर वहाँ पे आप डांस डालते हैं, it's a great way of entertainment. You know, this reminds me of a very beautiful story. I'm talking about way back in the beginning of 19th century की मैं बात करता हूँ. बॉलरूम डांस में एक डांस आता है, it's called foxtrot. कहा जाता है कि foxtrot का नाम आया from this gentleman called Harry Fox, जिसने अपने ग्रैंडफादर का नाम लिया and he called himself Harry Fox. That's how he got his name. जब थिएटर कम होने लगा, सिनेमा आने लगा, उस समय थिएटर वालों ने हैरी फॉक्स को रिक्वेस्ट किया कि टू कीप द थिएटर अलाइव ही शुड डू समथिंग. ही दैट टाइम, आई एम टॉकिंग अबाउट 1912 की बात कर रहा हूं मैं. उस समय हैरी फॉक्स ने अपनी उस जमाने की पार्टनर के साथ में, डॉली सिस्टर्स के साथ में मिल करके डांस एक्ट शुरू किए between the theaters in the break time before the theater would start and also as a part of theater, and उससे लोगों का आना जाना और ज़्यादा हुआ. So I would say, taking example way back, like I said 1912 की मैं बात कर रहा हूँ, it was
सच अ लेसन टू अंडरस्टैंड कि किस तरह से डांस ने थिएटर को बढ़ावा दिया। पर आजकल क्या होता है, मैंने देखा है बहुत बार ऐसा कि हम लोगों ने डांस को कम यूज करने लगे हैं। यस ऑफ कोर्स देयर आर मेनी प्लेस जहां पे हम लोग फोक डांस यूज करते हैं, क्लासिकल यूज करते हैं, वी आर यूजिंग सम कंटेम्प्रेरी मूवमेंट्स, सम बॉलीवुड मूवमेंट्स आल्सो व्हिच इज वेरी एक्साइटिंग होता है। बट अगर जैसे हमारे सब फिल्मों में नाच गाना है, ऐसे ही अगर हमारे हर एक थिएटर में थोड़ा बहुत डांस आए तो बहुत अच्छा होगा। इट विल एनहांस द थिएटर लॉट मोर। मैं समझ सकता हूं कि ऐसा माहौल हो सकता है कि आपकी जो स्क्रिप्ट है इट डज नॉट डिमांड, बट लेट्स फेस द फैक्ट, डायरेक्टर्स आप लोग हैं, प्रोड्यूसर्स आप लोग हैं। वी कैन डेफिनेटली फाइंड अ वे टू इंक्रीज दिस मीडियम ऑफ जॉइनिंग हैंड्स टुगेदर। आई वुड से दैट थिएटर में लाइक दिस से पैसा कम है, budgets कम हैं, so to hire a choreographer becomes difficult. I understand that, I completely understand that इतने बजट्स नहीं होते हैं, इतना पैसा नहीं है थिएटर में, इतने नीश ऑडियंस भी हैं। अगर आप रीजनल थिएटर करते हैं तो आपका ऑडियंस अलग होता है, आप इंग्लिश थिएटर करते हैं ऑडियंस अलग होता है, हिंदी का अलग होता है। सो आपको यू हैव टू कीप योर बजट स्मॉल एंड शॉर्ट। इन फैक्ट यू कांट इवन हैव अ लॉन्ग बिग कास्ट ऑल्सो। So इसीलिए you cut corners by saying let's not call a choreographer. I understand, no problem. But as a director, as a producer, as an actor, I would like to give you some advices, being a choreographer, some advice as to how you can incorporate dance into theater. Be it small elements. अगर आपका कुछ सीन है जहाँ पे आप दुखी हैं, it can be shown through a dance. जहाँ पे आप बहुत खुश हैं, it can be shown through a dance. And कहाँ पे मिलन हो रहा है किसी चीज का, लोगों का, it can be shown through a dance. Why not? Please add essence and elements of music, add the essence of dance, because जो audience बैठता है आपका, it's a mixed audience. I'm sure you will agree with me. हर टाइप के लोग बैठते हैं, सो डेफिनेटली उसके कारण आपको हर किसी को केटर करना पड़ता है। कोई डांस लवर हो सकता है, कोई म्यूजिक लवर हो सकता है, कोई ऐसा भी हो सकता है जो केवल थिएटर लवर हो। सो टू हैव अ फुल राउंडेड अप्रोच, इट्स ब्यूटिफुल टू add a sense of music and dance. I'm called Born to Samba, and this play was about the history and evolution of the samba dance, the Brazilian samba dance. कैसे शुरुआत हुई, it was dance of prayers, बढ़ते बढ़ते आज किस तरह से it's a dance of celebration, and पूरी दुनिया में इसके कार्निवल्स बनाए जाते हैं. It was a play I had done, Born to Samba, and Ankit was instrumental in bringing it up all out. You know, this is a time जब हम लोग मिल नहीं पा रहे हैं एक दूसरे के साथ में, बट सोशल मीडिया का ऐसा माध्यम है जिससे हम लोग सब एक साथ जुड़ पा रहे हैं. एंड आई थिंक वी नीड टू थैंक कोकोनट थिएटर एंड चाय बाय एंड रंगमंच फॉर दिस एसोसिएशन. Because of this, that we are all together right now, and we are meeting each other, seeing each other, listening to each other, and we can still connect with each other. I hope ये समय जल्दी से निकल जाए, and we can back again have our theaters, we can back again have our plays, and सब लोग आ सके एक साथ जुड़ करके फिर से we can put up new performances. So I was talking about किस तरह से I understand budgets कम होते हैं, so how we can incorporate dance. So as a small little, just a little thing to tell you about it, we as choreographers believe in the beats, not as music का beats, but BEATS. beats का मतलब ये हुआ कि हमारे ऐसे 5 अलग चीजें हैं जिसको हम डिवाइड करते हैं एज अ कोरियोग्राफर ताकि आपको डांस खूबसूरत दिख सके. So I would talk about B. B is for body. What is body? Body is the movement that we make. तो आपका जो एक्टर है, एज अ डायरेक्टर आपका जो एक्टर है, यू मस्ट मेक श्योर दैट ही, आई एम नॉट सेइंग ही हैज टू बी फिट, वो पतला है, दुबला है, मोटा है, नाटा है, डज नॉट मेक अ डिफरेंस. बट येस, द मूवमेंट ऑफ द बॉडी, किस तरह से वो उसको, उसके हाथ पाँव जो होते हैं वो कैसे मूव करते हैं. जैसे हमारे जो पेंटर्स होते हैं, दे यूज ब्रशेज, दे यूज कैनवस, दे यूज कलर्स. स्कल्पचर विल यूज क्ले टू मोल्ड एंड मेक थिंग्स. वैसे ही डांसर के लिए बॉडी जो होती है, इट इज आवर लेग्स, आवर हैंड्स, आवर टॉर्सो एंड आवर हेड. ये 4 चीजों के साथ में चारों को यूज करके हम मूवमेंट्स क्रिएट कर सकते हैं. सो एज अ डायरेक्टर, एज अ प्रोड्यूसर,
if you want to not have a choreographer on board and not have assistant dancers on board, but just do it on your own with the help of your artists, you can do that as well. So making sure that body part of it, like I said, from the beats, 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 में से body part of it is used, that is hands, legs, and torso and the head. I'm going to move ahead from the body part of it. So body से हुआ, B से हुआ body, E से हुआ energy. So energy is something which we must understand as to what is a force in the body. क्या वो बहुत actively move करता है body को? क्या वो gracefully move कर रहा है? क्या वो fluidly move कर रहा है? या body में heavily move कर रहे हैं? What is the intention? So अगर आपका scene जो है बहुत soft scene है, उसमें आप forceful movement नहीं दे सकते. So you must understand कि theater को समझने के लिए, स्टेज को समझने के लिए आपको उसकी एनर्जी को समझना पड़ता है. आपके डायलॉग्स क्या हैं, या फिर आपका म्यूजिक क्या है, आपके वर्ड्स क्या हैं, उस वर्ड्स के ऊपर ही आपको एक मूवमेंट क्रिएट करना पड़ेगा. आई अंडरस्टैंड क्रिएटिविटी इज डिफरेंट फॉर अ डायरेक्टर एंड फॉर अ कोरियोग्राफर, बट अकॉर्डिंग टू मी, a director also needs to be a very good, has to have understanding of choreography. That is why whenever I have worked with my directors, be it Anand sir is there or Saif sir is there, we have always asked them that जो मैंने बनाया है, जो composition किया है डांस का, is it okay with your characters? Is it okay with your theme? Because they are the main vision. They have the main vision. We are secondary as a choreographer. हमारा हमेशा जो position है वो नीचे है. We have to take ahead the vision of our director. So director needs to have the understanding of choreography, needs to have understanding of movement. He doesn't have to be a dancer. But yes, is it going in the correct direction? Is it the correct vision? क्या मेरा कोरियोग्राफर या मेरा एक्टर इसको ठीक तरह से आगे ले जा सकता है या नहीं? That is what is important. So like I said, second part is the energy. So what you need to study is to understand the energy of the movement, energy of the dialogues, of the music, and accordingly put it forward on the dance floor. That becomes my E. So B, E. Now becomes my A. A is my action. What is action? Action is something which is a movement. I'm sure you agree with me. In actors also you do that. Either I'm leaping or I'm walking or have any gestures to make. I have even pauses and rests. That is also an action that I make as a dancer. I can be standing in one place by stretching, twisting, bending. I can be moving ahead, whether running, twirling, rolling. There's so many more things that I do as a dancer. So my action as a dancer also becomes important. Therefore, as a director, I need guidance from you that is my action right? अगर एक लड़का लड़की को बुला रहा है तो वो किस इमोशन से बुलाएगा? Is it a happy emotion, a love emotion, an angry emotion, an upset emotion? What is a dancer's emotion when he's just extending his hand towards the lady? So these are few things, like I said, which are important. आप अगर ये सब समझते हैं as a director, as a producer, you don't require a choreographer. But yes, if we are there, it's always a lot more pleasure to be working in a whole group together. But I also, like I said, I understand that there are some plays where some theatre productions where the budgets are very less and you can't really afford to call a choreographer. So what's important is that you keep these few things in mind. So I finished with B, which was body. I did E, which was the energy. Then I did A, which was the action. Then comes T. T for me is timing. Now there's a start and there's a finish. 2 beats, 4 beats, 8 beats, जो भी movement है उसकी मैं timing पे करूँगा. Therefore, the timing for me also is very important. As an actor also, I'm sure you all know and you all say it also, कि timing is very important. Especially comedy में, timing becomes very, very important. So that is why in music and in dance also, timing plays a very important role. आप किस तरह से अपने movement को किस time पे शुरू करते हैं, किस time पे transit करते हैं, that also becomes an important part of theatre, dancing on stage. So timing also becomes extremely important. Then comes the last thing, which is the space.
occupying of the space. I understand अगर light कहीं से पड़ रही हो, you have just a limited space. If you have full open stage, you have lot more space. My space can go straight, backwards, diagonal. It can go in different directions. It can go in different levels. As a dancer, I can go high, I can go low, I can go medium. I have different levels of dancing as well. So अगर आप as a director कुछ कोरियोग्राफी करने में मदद कर रहे हैं या कोरियोग्राफी कर रहे हैं, इफ यू कीप दीज 5 एलिमेंट्स इन माइंड, द बॉडी, द एनर्जी, द एक्शन, द टाइमिंग एंड द स्पेस, अगर आप ये 5 एलिमेंट्स ऑफ डांस जो होते हैं, अगर आप इनको समझ करके रखते हैं, यू कैन इजिली क्रिएट अ मूवमेंट with the help of your co-actors, with the help of your other team members. You can definitely put it together. That is why probably we tell all the actors that you must try to do some kind of dance in your life. Models को ये बात बोली जाती है that you must learn dancing. Actors को बोलते हैं you must learn dancing. Cinema actors को बोलते हैं you must learn dancing. Because dance not only adds fluidity to your body, डांस मेक्स यू अंडरस्टैंड ऑल दीज 5 एलिमेंट्स. ये 5 एलिमेंट्स जो हैं, ये आपको डांस समझाता है, अपने आप की बॉडी को समझने में मदद करता है. ऑफ कोर्स स्पीच बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन थिएटर, बट व्हेन देयर इज नो स्पीच, डांस टेक्स ओवर. If I talk about history of dancing, correct me if I'm wrong, all the veterans are sitting here and are part of this session with us today. अगर मैं डांस हिस्ट्री की बात करता हूँ, इट स्टार्टेड वे बैक 30,000 40,000 years old history of dance, where we have evidences, be it Chinese pottery, be it Egyptian tombs, Egyptian paintings, Greek statues. We have had evidences that dance was an important part of human beings even before language came into power. So जहाँ पर शब्द नहीं थे, जब शब्द नहीं थे, तब डांस जो था वो यूज होता था. इट वॉज अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन. बाद में लैंग्वेज आई, बाद में थिएटर आया, लैंग्वेज के बाद थिएटर आया. इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इन द ग्रीक मिथ्स दे टॉक अबाउट इन द 7th century 6th century की बात, BC की बात करता हूँ. Thespis was the first actor. With the chorus, he came on stage and he played various characters, and that is how the first theatre was born. That's what they say about theatre history. That's why we call the theatre experts as thespians, because that's what it comes from. He was the first actor to perform on stage with chorus. So chorus ने क्या किया पीछे? Music दिया, movements हुई थी. So why today हमारे theatre में ये missing है? So I would request all the theatre people to please keep adding small elements. Don't make it a musical. Don't make it a big production. Keep it small, no problem. But try to keep small elements of dance. It also will give us work. It will give you more eyeballs. And I think it will add more entertainment to your productions. It's very important. And अभी इतने musicals आ रहे हैं हमारे देश में, जहाँ पे बहुत dancers stage पे लगते हैं. 40, 50, 100 dancers लगते हैं कभी कभी. अगर वैसा budget नहीं है आपके पास, you don't have the whole thing, I understand completely. But also what's important is, like I said, छोटे छोटे elements आप डालिए. It will just add lot more value to the whole thing. Music इतना होता है हमारे थिएटर में. जब हम स्टार्टिंग में प्ले शुरू करते हैं, सैड हो रहा हो तो सैड म्यूजिक बजता है, खुशी हो रही हो तो ढोल बजते हैं, म्यूजिक बजता है. पर डांस क्यों कम हो गया है? सो मैं ये समझ सकता हूँ, हमारी फिल्मों ने हमें बहुत नाच गाना दिया है. सो थिएटर में हमने शायद कम कर दिया है. बट लेट्स नॉट डू दैट, बिकॉज व्हाट इज आर्ट? एवरीथिंग, बी इट थिएटर, बी इट डांस, बी इट म्यूजिक, everything is a part of art and a part of theatre. So अगर मैं नाट्य शास्त्र की बात करता हूँ, हमारे देश में 400 BC में लिखा हुआ नाट्य शास्त्र by भरत मुनि speaks about dance, speaks about various elements where you can join dance and music and theatre together. अष्टनायिका, इसकी हम बात करते हैं. अष्टनायिका is about what is Ashtanayika? Various ways of the woman when she's thinking of her lover, either with him or without him, or whatever the experiences with him. In Western dancing also, contemporary dancing also, we have Ashtanayika.
It's not the name Ashtanaika, but there are 8 different ways that a Western dancer or the Western tradition, be it modern dancing, be it ballroom, be it ballet, be it any of this new dance form जो आजकल आए हैं, they all also have 8 different ways of expressions which are there. So it's very, very important that हम सब साथ में मिल करके we should do it. Like I was talking about the play with Saif sir. It was an experience that I must share with you. That Satish Kaushik ji हमारे उसमें sir, he was the main lead, and Meghna Malik was opposite him. And Satish sir is not known to be a dancer, but yet Saif sir said we need to make him do something. It was a beautiful experience to make Satish sir dance, because we had our limitations, but with his age, but at the same time, we, like I was telling about these 5 elements, the beats, the energy, the action, the timing, and the space. I use these elements, these 5 elements, to create movements for him. It was romantic scenes that we were having in the play. So उन plays को a man in his end 40s, 50s की अगर इस उम्र का दिखाया है आदमी को, he of course cannot jump and dance. उसका भाव अलग होगा, वो स्पेस अलग यूज करेगा, उसके एक्शंस अलग होंगे, उनके टाइमिंग अलग होंगे. सो दीज आर द थिंग्स, दैट इज व्हाई आई टोल्ड यू अबाउट दीज 5 एलिमेंट्स ऑफ डांसिंग. ये 5 एलिमेंट्स एज अ कोरियोग्राफर समझने चाहिए, एज अ डायरेक्टर आपको समझने चाहिए, एंड देन दैट हैज टू बी इम्प्लीमेंटेड. सो that was one experience of mine which I must say it was very, very exciting to work with Saif sir. I would also speak about another play of mine which I had done, which was on mythology, on the Greek mythology, where we were talking about why roses are red. It was an international production, and it was in New York and on the Broadway. And why roses are red is about the story of why roses are red. गुलाब लाल क्यों होता है, as per the mythology. So इस play में बहुत emotions हैं. It's a sad story, but right from love to separation to death to then roses turning red, हर एक मुकाम पर जो डांस है वो बदलता है. So these are the things which as a choreographer, as an artist, or as a team leader, which is a director, we need to all understand. आपका जो सीन है उसके चारों तरफ डायलॉग के साथ, म्यूजिक के साथ उसका क्या इमोशन जुड़ा है, उसके साथ उसका क्या भाव जुड़ा है, उसके ऊपर ही मूवमेंट क्रिएट हो सकती है. काफी बार ऐसा हो गया है, फिल्मों में भी ऐसा हो गया है, सडनली वी सी एक गाना आ जाता है, सडनली उस गाने में बहुत कट्स होते हैं, एंड देयर इज नो सिमिलैरिटी बिटवीन द फिल्म एंड द सॉन्ग. I am sure you will agree with me. If you don't, you're most welcome to correct me here. That suddenly you feel that jump. This jump जो है, ये नहीं होना चाहिए थिएटर में, because it's live. So you all as a directors, as producers, as actors, you have उसको बांध के रखना आपकी जिम्मेवारी बनती है. That is why as a choreographer we have to work very closely with each and every one of you, making sure the energies are up, making sure the actions are right, making sure the timing is right, and like I said, of course, the body, use of body is very, very important, and the other movements that we make. That is why these things play a very, very important aspect in stage choreography of any kind of dance movements. Importance of dance in our theater. Please write in and tell me how many of you actually feel that dance is very important part of theater, and how many of you feel that dance can be omitted out from theater. Please write in. I would like to maybe have a small chat on that, asking you to prove your point and I try to prove my point, though there is no debate here, because I actually believe that dance is an integral part of theater, and we must try to use and incorporate in any possible way, be it small or in a large way. Till then, start talking about a few more of my other experiences. I remember I had choreographed this play in London for a Man of La Mancha. I did West Side Story, Mary Poppins. For Alec Padamsee I did, and Royal Padamsee I did Sound of Music.
वहां पर भी जिस तरह से कोरियोग्राफी थी. Now there are these are legendary plays, legendary musicals. But unfortunately I am sad that हर हमारे नाटक में आजकल इतना डांस देखने को नहीं मिलता है. So please start putting little bit of dance. I'll be grateful. It just adds more essence to it. Yes, Subhash, I just spoke about Natya Shastra. I spoke about Ashtanayika and how Western dances also have Ashtanayika in that culture. Thank you for bringing it up. Completely aggressive with you. Oh, thank you so much. I'm glad about this. So I was telling you about the legendary plays. जैसे मैंने कहा Man of La Mancha, Camelot, Mary Poppins. These are some plays which I have choreographed before on stage. उनमें जो गाने होते हैं, they are iconic. जैसे अभी हमारे कुछ ऐसे प्लेस हमारे हिंदुस्तान में भी आए थे. मुगल आजम हुआ, there was Beauty and the Beast हुआ, जहाँ पर they have used the original songs, the original music. उमराव जान हुआ, they have used all the original tracks. So कहीं ना कहीं वो shadows उसके रहती हैं. To break that as a choreographer is extremely difficult. Because if you have seen a particular movement, अगर प्यार किया तो डरना क्या है आपने देखा है, उसको इतना आपके जहन में बैठ गया है, to break that as a choreographer it's very challenging. But again we don't have to copy it. We are making a remake of it on stage. We are doing a Man of La Mancha, we are showing Aldonza, we are doing a Sound of Music, but at the same time there is creativity on stage and set of people are different. So we need to understand as a choreographer हमारे सामने कौन है, and we tweak it to the audiences as well. हिंदुस्तान में अगर मैंने Sound of Music किया, उसका elements अलग होंगे to cater to the Indian audience. जब मैंने मेरी पॉपिंस किया या फिर मैंने जंगल बुक किया in London, then for that I will have to keep the London audience in mind because I know it's going to be a British audience. So keeping my audience in mind also, I need to understand my choreography. My music can be same, the words can be same, but my way of presenting it will be the taste of that particular place. So every play, according to me, is good. Every film is good because we put that kind of effort to it. We put that kind of emotions to make it. You know, I know that we take months and months of rehearsals. There are sometimes we take maybe a year of rehearsal to put a play together, and you just cannot negate it by saying it's not happening. That is why I would request everyone to cater to everybody. And how will that catering happen? By involving music, by involving dance, by involving songs, and of course by involving drama to make it happen. You know this, when I got my National Achievement Award by the Government of India in 2014, and then the National Excellence Award in 2015, that time I decided that I must do something to bring all this together. उससे पहले I was doing only dance. क्या करूं कि मैं डांस, म्यूजिक और ड्रामा को जोड़ सकूं? So that is when I began my initiative called Dance for a Cause. And Dance for a Cause is a medium where we use dance, drama and music to create various platforms, subjects to support different NGOs and initiatives. So be it drug abuse, be it acid attack, be it animal rights, you know, for the cancer patients, for HIV AIDS. We have made dance dramas, not big ones, half an hour, 45 minutes, 20 minutes, small chunks of it, and we have performed it all over the world. I'm so happy to inform you that we have presence in USA for the past 3 years. We are also in UK. I'm in Singapore. I'm in Mauritius. In different parts, my Dance for a Cause has become really famous. In fact, last year, the government of Bhutan issued a stamp for Dance for a Cause because we have used dance as a medium, including drama and including music, of course, words, singing, everything together to talk about an issue. Recently, I did a play where I acted in it, in fact, called Jannat Central by Trishla Patel. In that, it was about mental health.
Dance was a very important part of that particular play, Jannat Central. We had different genres of dancing, from belly dance to Sufi dancing to I did some ballroom dancing in it. We did samba and rumba. There was Butoh dance from Japan. There were, of course, contemporary as well. There was hip hop. We use elements of various dance forms to talk about mental health, because each phase of our life, there can be a dance that can be used. Let's open our minds to bring in various types of cultures, but keeping the theme and the base as Indian. आप फोक यूज कर सकते हैं, आप क्लासिकल यूज कर सकते हैं, आप कंटेम्प्रेरी डांस यूज कर सकते हैं, आप किसी दूसरे देश का फोक डांस यूज कर सकते हैं, कि दूसरे देश का क्लासिकल डांस यूज कर सकते हैं, but bring in elements together to create your own labor of love, which is your theater that you all have. So, but customizing it, very important. तो अगर मैं मुंबई के ऑडियंस के लिए कर रहा हूं, या मैं छोटे शहर के ऑडियंस के लिए कर रहा हूं, किसी दूसरे देश के लिए कर रहा हूं, आई मस्ट कस्टमाइज इट टू दैट लाइकिंग, बट दैट डज नॉट मीन आई विल ओमिट समथिंग आउट. सो मेरी ये रिक्वेस्ट है आप सब थिएटर वालों से जो सुन रहे हैं, एंड प्लीज पुट इट फॉरवर्ड ऑल्सो टू ऑल योर फ्रेंड्स एंड ऑल योर डियर वंस हु आर इनटू थिएटर, दैट प्लीज इन्वॉल्व डांस इन योर प्रोडक्शंस. एक बात मैं बोलना चाहूंगा जाते जाते, अबाउट विच आई एम नॉट लाइकिंग. आई डोंट नो दिस राइट प्लेटफॉर्म टू स्पीक अबाउट और नॉट, बट आई थिंक आई विल टॉक अबाउट इट. संगीत नाटक अकेडमी, जो हमारे देश की वन ऑफ द बिगेस्ट बॉडीज हैं, वी हैव संगीत, वी हैव नाटक, बट वी डोंट हैव डांस. एंड लाइक आई वाज टॉकिंग टू यू अबाउट इट, डांस जो है आपने उसको थिएटर के अंदर डाल दिया है. डांस पहले आया थिएटर से, थिएटर बाद में आया. जब लैंग्वेज आई तब थिएटर आया, ड्रामा बाद में आया. क्लासिकल डांसर्स को, फोक डांसर्स को, बहुत सारे डांसर्स को अवार्ड्स मिलते हैं बाय संगीत नाटक एकेडमी. एक्टर्स को अवार्ड्स मिलते हैं, म्यूजिशियंस को भी अवार्ड मिलते हैं. बट शेक्सपियर के प्लेस को अवार्ड्स मिलते हैं. बट वेस्टर्न डांस जो है, जो कंटेम्प्रेरी डांस जिसको हम लोग बोलते हैं, आजकल बहुत पॉपुलर हो गया है हमारे देश में. हर गली कोने में आजकल एक हिप हॉप की, कंटेम्प्रेरी की डांस क्लास चलती है. इन सब जगह पर इतने पहले लड़के नहीं डांस करते थे इतना, अभी बहुत सारे बॉयज भी डांस फ्लोर पे आने लगे हैं. क्यों हम किसी वेस्टर्न डांस फॉर्म को बढ़ावा नहीं दे रहे इन टर्म्स ऑफ गिविंग देम रिकग्निशन? अगर थिएटर के जरिए, आप लोगों के जरिए, हम इन डांस फॉर्म्स को और लेकर के आए, और सामने लेकर के आए, नॉट ओनली कीप इट टू सिनेमा, बट ब्रिंग इट मोर ऑन थिएटर, आई एम श्योर डांस फॉर्म्स को, डांस करने वालों को बहुत बढ़ावा मिलेगा. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट डांस फॉर्म्स हियर, आई एम टॉकिंग अबाउट पीपल हियर. We all are Indians. We all have Indian roots. It's just that we have taken different genres as our ability to dance. आप क्लासिकल करते होंगे, आप फोक करते होंगे, मैं वेस्टर्न डांस फॉर्म करता हूं. हम लोग सब अलग अलग डांस फॉर्म्स करते हैं, बट हम सबका सोल जो है एक ही है. आई होप यू एग्री विथ मी ऑन दैट. यू नो, इससे मुझे एक बात याद आती है फ्रॉम कबीर का एक दोहा है, जाति ने पूछो साधु की, पूछ लीजो ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी रहने दो म्यान. दिस, लेट्स टेक इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डांसर्स. Why do we separate dancers? Why do we say आप क्लासिकल हैं, आप इंग्लिश थिएटर करते हैं, आप हिंदी थिएटर करते हैं, आप मराठी गुजराती थिएटर करते हैं, आप वेस्टर्न डांस करते हैं? Why are we segregating them? They all are same people. जो ज्ञान है, जाति न पूछो साधु की. Don't ask them what dance form you're doing. Don't ask them what kind of theater you're doing. But see the capability. पूछ लीजिए ज्ञान, जान लीजिए उनका ज्ञान. तलवार का मोल करिए, पड़ी रहने दो म्यान. Because that's the time we say, do not separate them. I am sure a lot of theater people who are joining me today here will agree with me that you are facing some kind of problem. Oh, you are English theater. Oh, you are a Western dancer. You cannot do Indian dance. Well, I would just say we all have the same soul.
We all have the same feelings. It's just that genres can differ. But the gyan you must check. Check the ability of your dancer, check the ability of your actor, check the ability of your director, and accordingly cast them into it. And don't put them into baskets by saying, oh, you are like that. Don't label them like that, which is not right. So before I say goodbye to all of you, I would take up some questions. So let me just go down here to check if there are any questions coming up. Payal Trivedi Foundation ought to be Indian. I completely agree with you. But sometimes what happens is that certain plays, certain theatre productions are completely Western. So, or completely of certain theme might not be Indian. So it probably can't be Indian. It has to have the essence of what the theme is. So yes, if it is to do with Indian themes, it's to do with Indian folk themes, Indian folk stories or Indian stories, then it is fine. You must have elements of the dance forms which are meant for that particular play. But अगर वो play आपका किसी और देश का है, कुछ और उसके meanings आ रहे हैं as dialogues and everything else, so it's very important to keep that essence going as well. So please, and I think आजकल Google Guru बन गया है. It's very easy to reach out to people, to check on YouTube, on so many other platforms as to what dance form will suit the particular thing. So use that element. It's not very difficult, but I would not really completely agree by saying everything has to have Indian theme. Not necessary. We need to keep it based on what is the main product of ours. I remember doing this reality show on Doordarshan. It went on for 7 months called Rum Jum, which was Indian dances versus international dances competing with each other. On that platform, I brought together 96 different dance forms from 96 different countries. Thank God, बचपन से मैंने बहुत travel किया because of my father's work, and we traveled all over India, we traveled all over the world, and because of which I think experience of dance मुझे इतना हुआ, इतने अलग-अलग देशों से हुआ, that I could bring those elements up on stage. So yes, you must understand and accordingly put it up. One more thing, I must talk to you about is we artists, be it dancers, musicians, painters, actors, we have something called as what we say Purva Janam Sukrutam, which means आपके पिछले जन्म में आपने कुछ अच्छे कर्म किए होंगे कि आपको आर्टिस्ट बनाया गया है. पूर्व जन्म सुकृतम, good deeds of your previous janam, that today you are an artist, whatever artist you are. So let all the artists come together, stay together, because only then we will be able to support each other. Subhash is asking me what inspired you to Greek and Indian mythology. Well, Subhash, yes, I am a PhD in world mythology. What inspired me, Subhash, is the travel which I did right from my childhood. I remember since the age of 3, I have been traveling and to so many different countries. I don't even remember how many of them we have been to. और उन देशों के बारे में जहाँ पे जब my father was posted there, वहाँ पर culture जो सीखना हो, best way is through his food, through its music and through his dancing, and of course through theatre. अगर आप ये सब देखते हैं, आप उस देश के कल्चर के बारे में, उनके लोगों के बारे में जानते हैं, समझते हैं. और वो कल्चर कहाँ से आता है? उनके ट्रेडिशनल स्टोरीज से आता है, उनके बिलीफ्स से आता है. And that is what inspired me to learn about mythology. And I went to California to do my PhD in world mythology. That was in 2006. And well, I would not say I'm an expert, but I would definitely say that I love stories of different gods and goddesses. And मैंने एक चीज realize की, Subhash, is that जो अलग अलग देशों के भगवान होते हैं, हमने उनको डिवाइड किया है. We call them, for example, Cupid and Psyche. But यहाँ हमारे हिंदुस्तान में it is Kamdev and Rati. We have Zeus turning into a bull to fight with, to enchant Europa in the Greek mythology. Here we have the Nandi Bell. So there are similarities everywhere. हम लोगों ने उनको divide किया है,
by saying ये रोमन है, ये ग्रीक है, इजिप्शियन है, ये हवायन है, अलग अलग चीजें हैं, बट आखिरकार तो भगवान एक ही है. Does one actor requires to learn to dance? Definitely yes. You know, we say that every dancer can be a good actor, but every actor cannot be a good dancer. So it's very important कि as a dancer, as an actor, आप dance सीखें. You don't have to become Hrithik Roshan. You don't have to be a Madhuri Dixit. But at the same time, you need to understand your body. Dance आपको अपनी body को समझने में मदद करता है. Just the way your acting course helps you to understand your body, dance also helps you to understand your body. So for every dancer, it's important. It will make you understand. Like in the beginning, those of you who have joined in later, I had spoken about the 5 elements of dance, which is the beats, that is body, energy, action, timing and space, beats. These 5 elements of dance, अगर एक एक्टर को समझ में आते हैं, he can become a fairly good dancer on stage and enhance his body language, at the same time enhance his performance skills as well. There is a question from Dilip. Dilip is saying that he is not from theatre background, but you have, how can you apply this in your day-to-day life? Well, like I said, आप डांस करिए, चाहे वो शादी का ही डांस क्यों ना हो, चाहे वो मुन्नी शीला ही क्यों ना हो. एक कोई भी डांस फॉर्म को अगर आप करते हैं, एक एज अ डांसर और एज एन एक्टर, आपका एक मुकाम आता है आपके एक्सपीरियंसेस में, जहां पे आप अपने आर्ट फॉर्म से ऊपर देखने लगते हैं. एंड बिकॉज यू सी ऊपर से एंड यू लुक डाउन विद इन yourself, that is when the real party begins. When you can see yourself from outside yourself, that is when the real party will begin. That's when the real understanding of your art will begin, understanding of your theater will, of your acting skills will begin, and at the same time understanding of your dancing skills will begin. So please use किसी भी तरीके से डांस करिए. Any dance form you can take, any dance form you can do, पर उसको आप करते 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 आप एक ऐसे लेवल पे आएंगे कि then you will start looking inside, and that is where you can use your entire beats, which I was talking about, into it. So I hope Dilip, I have been able to answer this question of yours. Is dance a research? Payal Trivedi is asking this question. What kind, as per your opinion? Okay, so dance, it depends as to what dance are you saying dance. If you're talking generally about dancing, I would say dance is a research of your own body. अपने body को समझना is a research. मैं अपने हाथ कितने दूर रखता हूँ, it looks कैसे फॉर्म आता है, मैं expressions क्या देता हूँ, eyebrow कौन से हिलाता हूँ, कौन सा साइड से स्माइल करता हूं, ये अंडरस्टैंडिंग जब हो जाती है, इट्स कॉल्ड रिसर्च. आई विल नॉट अबाउट डूइंग रिसर्च ऑफ हिस्ट्री एंड mythology ऑफ डांसिंग, और प्री हिस्टोरिक पीरियड ऑफ रेनेसांस पीरियड, बी इट शेक्सपियर हैविंग रोमियो जूलियट में डांसिंग हुआ, मैकबेथ में डांसिंग हुआ, या जितने भी हम बात करते हैं इतने सारे 15th सेंचुरी के प्लेस के बारे में, उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूं. Research of your own self through dancing. Yes, definitely dance is a way of researching, is way of looking at yourself differently. अगर एक डांस का स्टेप आप 2 बार करते हैं, 200 बार करते हैं, 2000 बार करते हैं, 20,000 बार करते हैं, 2 लाख बार करते हैं, आपको उस स्टेप के अंदर से अपने आप के अंदर को जानने पहचानने का मौका मिलता है. सेम चीज हैपेंस फॉर यू ऑन थिएटर. दैट इज व्हाई दे आर कनेक्टेड. Great. So I'm going to say goodbye to all of you. But before I say goodbye, I want to again thank Coconut Theatre, Chai Wine Rangmanch for having me come and conduct this session on importance of dance in theatre and in your life as well. It's an honor to be a part of your sessions. Thank you.